खबर है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की खैबर पख्तूनख्वा के सियासी कायदीन से पेशावर में बातचीत। कहा, हमारी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। अफगानिस्तान हमारा बरादर पड़ोसी इस्लामी मुल्क है। पाकिस्तान अफगानिस्तान से हमेशा बेहतर ताल्लुकात का ख्वाहां है। रियासत है तो सियासत है, खुदा न खास्ता रियासत नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। हम सबको बिला तफरीक और तासुब दहशत गर्दी के खिलाफ यकजा होना होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की खैबर पख्तूनख्वा के सियासी कायदीन से पेशावर में बातचीत और कहा, हमारी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। अफगानिस्तान हमारा बरादर पड़ोसी इस्लामी मुल्क है। पाकिस्तान अफगानिस्तान से हमेशा बेहतर ताल्लुकात का ख्वाहां रहा। रियासत है तो सियासत है, खुदा न खास्ता रियासत नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। हम सबको बिला तफरीक और बगैर तासुब के दहशत गर्दी के खिलाफ यकजा होकर खड़ा होना होगा। नेशनल एक्शन प्लान पर सब पार्टियों का इत्तेफाक और हौसला मंदी है, मगर इस पर तेजी से काम करना होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की खैबर पख्तूनख्वा के सियासी कायदीन से पेशावर में बातचीत। कहा, हमारी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। अफगानिस्तान हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है। पाकिस्तान अफगानिस्तान से हमेशा बेहतर ताल्लुकात का ख्वाहां रहा। रियासत है तो सियासत है, खुदा न खास्ता रियासत नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। हम सबको बिला तफरीक और बगैर तासुब दहशत गर्दी के खिलाफ यकजा होकर खड़ा होना होगा। नेशनल एक्शन प्लान पर सब पार्टियों का इत्तेफाक हौसलामंद है, मगर इस पर तेजी से काम करना होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की खैबर पख्तूनख्वा के सियासी कायदीन से पेशावर में बातचीत और कहा, हमारी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। अफगानिस्तान हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है। पाकिस्तान अफगानिस्तान से हमेशा बेहतर ताल्लुकात का ख्वाहां रहा। रियासत है तो सियासत है, खुदा न खास्ता रियासत नहीं तो कुछ भी नहीं। हम सबको बिला तफरीक और बगैर तासुब दहशत गर्दी के खिलाफ यकजा होकर खड़ा होना होगा। नेशनल एक्शन प्लान पर सब पार्टियों का इत्तेफाक हौसलामंद है, मगर इस पर तेजी से काम करना होगा। आर्मी चीफ आसिम मुनीर की खैबर पख्तूनख्वा के सियासी कायदीन से पेशावर में बातचीत और कहा, हमारी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। अफगानिस्तान हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है। पाकिस्तान अफगानिस्तान से हमेशा बेहतर ताल्लुकात का ख्वाहां रहा है। रियासत है तो सियासत है, खुदा न खास्ता रियासत नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। हम सबको बिला तफरीक और बगैर तासुब दहशत गर्दी के खिलाफ यकजा होकर खड़ा होना होगा। इस पर बात करेंगे खालिद महमूद से। जी खालिद, बताइएगा और क्या कहा गया? जी देखें, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने खैबर पख्तूनख्वा के दौरे के मौके पर पेशावर में जो सियासी कायदीन से गुफ्तगू की थी, उसमें उन्होंने उनके साथ खुलकर बातें की और उनका ये कहना था कि हमारी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। अफगानिस्तान हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है और पाकिस्तान अफगानिस्तान से हमेशा बेहतर तल्लुकात का ख्वाहां है और अफगानिस्तान से सिर्फ फितना खारिज की अफगानिस्तान में मौजूदगी और सरहद पार से पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने पर इख्तिलाफ है और इस वक्त तक रहेगा जब तक वो इस मसले को दूर नहीं कर लेते। इसके अलावा आर्मी चीफ का ये भी कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में कोई बड़े पैमाने पर ऑपरेशन नहीं किया जा रहा और ना ही फितना और खारिज की पाकिस्तान के किसी भी इलाके में अमलदारी है। सिर्फ इंटेलिजेंस की बुनियाद पर टारगेटेड ऑपरेशन किए जाते हैं और क्या फसाद अर्ज जो है अल्लाह के नज़दीक एक बड़ा गुनाह नहीं है। आर्मी चीफ ने सियासी कायदीन से सवाल भी किया और उनका ये कहना था कि रियासत है तो सियासत है, खुदा न खास्ता रियासत नहीं तो कुछ भी नहीं। हम सबको बिला तफरीक दहशतगर्दी के खिलाफ यकजा खड़ा होना चाहिए। इसके अलावा आर्मी चीफ का ये भी कहना था कि जब हम मुतहद होकर चलेंगे तो सूरत हाल जल्द बेहतर हो जाएगी। इंसान खता का पुतला है और हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन इन गलतियों को ना मानना और इनसे सबक ना सीखना इससे भी बड़ी गलती है। इसके अलावा आर्मी चीफ का ये भी कहना था कि अवाम और फौज के दरमियान एक खास रिश्ता है। इस रिश्ते में किसी खलीज का झूठा बयानिया बुनियादी तौर पर बैरून मुल्क से एक मखसूस एजेंडे के जरिए चलाया जा रहा है और उनका ये कहना था कि नेशनल एक्शन प्लान पर सब पार्टियों का इख्तिलाफ है, लेकिन सिर्फ इस पर काम तेज करने की जरूरत है कि तमाम सियासी जमातें यकजा होकर इस प्लान के ऊपर जो है वो काम करें। जी अच्छा खालिद, ये भी बताएगा कायदीन से ये जो अहम मुलाकात हुई अमन व अमान के हवाले से ये कितनी अहम है और इससे कितना फर्क पड़ेगा? जी देखें जी, आर्मी चीफ ने तमाम जो सियासी जमातें हैं उनसे भी बात की है और खासकर जो KPK की वजीर आला थे वो भी इस मौका पर उनके पास मौजूद थे, जबकि वजीर दाखिला मोहसिन नकवी जो है वो भी इस मुलाकात में मौजूद थे, गवर्नर भी मौजूद थे। लिहाजा सबके सामने ये बातचीत की गई है कि फितना और खारिज के खिलाफ तमाम सियासी जमातों को मुतहद होना चाहिए और खासकर जिन लोगों का असर और रसूख है इन इलाकों में, खासकर जो बॉर्डर एरियाज हैं उनके ऊपर जिन सियासी जमातों के असर और रसूख है, उनके कायदीन का असर है, तो उनको भी साथ मिलकर
फौज के शाना बशाना इनका खात्मा करना चाहिए। लेकिन एक बात उन्होंने ये बिल्कुल क्लियर की कि खारिज के यहाँ पे कोई भी अमलदारी नहीं है। जो भी ऑपरेशन किया जाता है वो टारगेटेड होता है और किसी भी लिहाज से किसी इलाके के हिसाब से नहीं किया जाता। जहाँ इंफॉर्मेशन मिलती है इंटेलिजेंस बेस पे वहाँ पे ऑपरेशन किया जाता है और इस ऑपरेशन में कामयाबी जो हमेशा हासिल होती है। लेकिन जो उन्होंने नेशनल एक्शन प्लान का भी गिला किया कि तमाम सियासी जमातें जो हैं वो इस पर इत्फाक तो मौजूद है लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं होता और इस पर मजीद काम तेज करने की जरूरत है कि तमाम सियासी जमातें नेशनल एक्शन प्लान पर अमल करें और खासकर जो अमन अमान के हवाले से सियासी जमातों का मौक़िफ़ है, अदारों का मौक़िफ़ है, तो उस पर तमाम सियासी जमातें अदारे एक प्लेटफॉर्म पर आकर अपना जो है वो काम करें ताकि इस खिते में अमन के लिए क़याम के लिए जो भी अदारे काम कर रहे हैं उनको बेहतर कामयाबियाँ जो हैं वो हासिल हो सकें। जी ठीक है खालिद महमूद, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका।